हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। एक बार जुड़ जाए आप सभी लोग। फटाफट स्टार्ट करते हैं एक बार। जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, धमाल करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन शानदार वाली होने वाली आज की क्लास, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। फटाफट जुड़ जाइए। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड इंजीनियरिंग, आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। मैं आपको एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में पढ़ाता हूँ। ठीक है। अनअकैडमी एप्लीकेशन के बारे में कह दूँ तो अनअकैडमी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा वाईफाई डिफेंस एग्जाम, या ये वाईफाई डिफेंस एग्जाम। ठीक है, जुड़ते रहें। वाईफाई डिफेंस एग्जाम या अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी पे आने के फायदे हैं: डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलता है, स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है, उसके बाद से क्या अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक आदमी को 1000 बार देखो, एक एजुकेटर को लाख बार देखो, करोड़ बार देखो। जब तक मन न भरे तब तक देखते जाइए आप लोग। लाइव टेस्ट क्लासेज है। लाइव टेस्ट क्लासेज मतलब कैसे, तो मेरी भी चलती है 6:45 पे सुबह सुबह चलती है। बेहतरीन क्लास चलती है, बेहतरीन क्लास, जबरदस्त क्लास, फ्री की क्लास होती है लाइव। बहुत सारे फ्री की हुई क्लास है अनअकैडमी पे। अगर कोर्सेज के बारे में बात करें तो अनअकैडमी पे इतने सारे रनिंग कोर्सेज चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से। या इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बारे में बताते हैं। पहले फ्री वाली क्लास की बात बताएं। जैसे यूट्यूब पे फ्री होती है, वैसे अनअकैडमी पे विथ पोल होती है, बेहतरीन क्लास होती है। ठीक है, ये होती है मेरी 6:45 पे होती है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा। सिलेक्ट गोल, गोल क्या है, तो एयरफोर्स वाले विंग में मैं पढ़ाता हूँ आपको। मेन मेन्यू बटन पे दबाइए, मेन मेन्यू बटन पे जाइए, टॉप कॉर्नर में जाइए और सिलेक्ट स्पेशल सेलेक्ट करिए। इनवाइट कोड पूछेगा तो वही मेरा नाम विनीत सर, VINEET, विनीत 10 डाल देना, तो ये इनवाइट कोड हो गया। बेहतरीन तरीके से नए एनर्जी के साथ इस कोड के साथ ज्वाइन कर लेंगे। क्विजेज भी होते हैं अनअकैडमी में, देखो ये सारे स्टेप्स हैं। ओके। बाकी अगर आपको लेना होगा, एडमिशन लेना होगा अनअकैडमी पे, तो कोई सा भी एक कोर्स करिए, इनरोल करिए। और 8:15 बजे चलता है मेरा बैच प्लस पे, बेहतरीन बैच चलता है। कोई सा भी 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने, कोई सा भी ले लीजिए और यहाँ पे कोड डाल दीजिए विनिट 10, VINEET, विनिट 10। जैसे ही डाल देंगे विनिट 10, विनिट डालेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा आकर्षक डिस्काउंट मिल जाएगा, और बाकी कृपा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप विनिट 10 कोड डाल दीजिए और कोई सा भी एक प्लान ले लीजिए। ऐसा नहीं किसी में नहीं, किसी भी कोर्स में एनरोल करना होगा तो आप विनिट 10 ही कोड डालिएगा। ठीक है, विनिट 10 ही कोड डालिए। देखिए विनीत सर का प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आप खोलेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे मॉक ऑफ चैंपियन, ये फ्री वाली क्लास का है, मॉक ऑफ चैंपियन नाम से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाता है। तो एक बार फटाफट जुड़ जाए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए कोड है, यही कोड है, इस कोड की कृपा बहुत सारा है, आप समझ रहे हो। ठीक है, इस कोड की कृपा से बहुतों का सिलेक्शन हुआ, आपका भी होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस्तेमाल करिए, विश्वास हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कहीं भी एडमिशन लेना होगा अनअकैडमी में, कहीं भी अनअकैडमी में एडमिशन लेना हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, फटाफट बता दीजिए क्या है, कैसे, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलो भाई बताता हूँ इनका। देखो एक क्रिकेट मैच में पहले कह रहा है कि पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 के साथ था, ठीक है। तो एवरेज था 5.4 था कितने पहले 26 ओवर में। ये टोटल क्या, एक ओवर में इसका एवरेज का मतलब होता है ये, इस हिसाब से रन रेट था, इसका मतलब ये होता है एक ओवर में कितना हो गया, तो वो सिर्फ 5.4 रन बनाया, तो टोटल 26 ओवर में तो टोटल रन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद से, तो टोटल रन कितने हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा जल्दी से। उसके बाद से कह रहा है 24 ओवर में 94, तो शेष 24 ओवर में 94 रन के लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए क्या रन रेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कितना बन गया, तो कहो सर 140.4 रन बन गया, ओके। अब हमें कितना, कितने का लक्ष्य पाना है, तो कहो सर 94, कितना 94, 294 का पाना है, तो 140.4 तो ये बन चुका है, तो 140.4 बन चुका है मेरे भाई। तो कहो सर 140.4 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो कहो सर बचेगा आपका कितना, तो कहोगे सर 153.6 बचेगा। 153.6 कितने ओवर में बनाना है, तो कहो सर 24 ओवर में बनाना है, तो 153.6 24 ओवर में बनाना है, तो 24 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही 24 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ गया, तो कहोगे सर 6.4 आ जाएगा। मतलब 6.4 के एवरेज से आपको रन बनाना पड़ेगा, 6.4 के एवरेज से आपको रन बनाना पड़ेगा, ओके। तो क्या किया देखो, पहले मैंने बता दिया 5.4 रन के हिसाब से वो बना रहा है कितने 26 ओवर में, तो टोटल कितने रन बना चुका है, तो 140.4 रन बना चुका है। अब कह रहा है कितना, तो कहो सर शेष 24 ओवर में किस हिसाब से रन बनाए कि 294 के लक्ष्य को पूरा कर ले, ठीक है। तो 294 का लक्ष्य पूरा करेगा कितना, तो कहो सर अभी भी कितना रन, 140.4 रन बना लिया, अभी भी कितना रन बनाना है, तो घटा देंगे 153.6 रन बनाना है, अभी भी बनाना है 153.6। अभी 153.6 को कितने ओवर में बनाना है, तो कहो सर आपके 24 ओवर में बनाना है, तो हर ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा, तो 6.4 रन बनाना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे एक ओवर में कितना, तो वो 6.4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर, बोलिए। बताइए, चलिए कुछ लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताइए आंसर। बहुत सही, बताते चलिए। ठीक है, इसको देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष के जितना जिसकी माप इतना है। कह रहा है इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ अपोजिट टू द एंगल विच मेजर 60 इज 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल, ओके। कह रहा राइट एंगल ट्राइंगल एक दे रखा है कितना, तो कहो सर ये 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है ये एक एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री केस में क्या होता है, टेन का अगर 60 की बात करें, तो टेन के 60 की बात करें तो कितना होता है, √3/1 आता है, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, तो कहो सर बेस होता है। आप जानते हो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है ना भाई।
पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है। क्लियर है? तो बहुत सर ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। या आप ऐसे जानते हो लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए। लाल बटे कक्का से जानते हैं तो क्वेश्चन है जी एल अपॉन ये होता है लंब अपॉन कितना होता है तो क्वेश्चन आधार होता है। तो ये हो गया तो क्वेश्चन परपेंडिकुलर अगर √3 हो गया तो ये कितना हो गया 1। तो इसमें से हाइपोटेनस क्या होगा तो h हो गया तो क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या होगा तो सर दोनों छोटे साइड के स्क्वायर का सम होता है इसके बराबर। तो √3 का स्क्वायर 3, एक का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ गया तो क्वेश्चन 2 आ जाएगा। कितना आ गया तो क्वेश्चन 2 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई ये 90 डिग्री वाला है। अब बोला है कि 60 डिग्री के सामने वाले का कितना दे रखा है 6√3। तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने कौन सा है मेरे भाई तो कौन सा 60 डिग्री के सामने ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तो कौन सर इसकी दे रखी है √3। और √3 यूनिट किसके बराबर होगा तो कौन सर √3 यूनिट हो गया मेरे भाई मेरे लाल 6√3 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर हो गया तो कहोगे सर 6 के बराबर आ गया। एक यूनिट 6 के बराबर आ गया। तो यही पूछा कि 90 डिग्री के सामने वाले की वैल्यू कितनी होगी तो क्वेश्चन 90 डिग्री के सामने कितना है 2, 2 यूनिट किसके बराबर हो गया तो क्वेश्चन 12 के बराबर। क्या आ गया 12 के बराबर आ गया ये आंसर। क्वेश्चन ठीक सा था। देखो क्या हो गया तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 है तो ये 1 हो गया। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है √3 मान होता है, tan 60 का कितना मान होता है √3 अपन 1 होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया नीचे बेस हो गया। ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है कितना तो क्वेश्चन परपेंडिकुलर √3 तो बेस कितना हो गया 1 हो गया। अब ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा मेरे भाई तो क्वेश्चन ये सब दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम उनका स्क्वायर रूट ले लेते तो हाइपोटेनस होता है √3 का स्क्वायर 3, एक का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो क्वेश्चन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 होता है। ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो क्वेश्चन 2 होता है। ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है तो क्वेश्चन ये हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब उसके बाद से बोला है कि 60 के सामने वाले साइड यहाँ पे √3 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6 रूट का 3 दे रखा है। तो √3 यूनिट किसके बराबर 6 रूट का 3 होगा। तो एक यूनिट किसके बराबर तो 6 आ गया। जब एक यूनिट 6 आ गया तो ये 90 के सामने वाला कौन सा दो यूनिट किसके बराबर आ गया तो 2 यूनिट 12 के बराबर आ गया। और ये आपका आंसर सही सही आंसर आ गया। ठीक है। इसका बताइए। चलिए इसका क्या हो गया तो मेरे भाई इसको कैसे करेंगे तो कहो सर एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखो कह रहा है ए किसी काम का 75% कह रहा है 50 दिन में पूरा करता है। ठीक है। बी फिर वो बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर बचा हुआ काम कह रहे हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। ओके। तो काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। बड़ा सिंपल है कुछ नहीं है। तो वो सर सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो कहो सर देखो 75% ये हिस्सा कर रहा है, कई सारे तरीकों से कर सकते हैं M1D1 से कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं। तो कहो सर ये देखो 75% हिस्सा कितने दिन में कर रहा है तो कहो सर 50 दिन में। ए कर रहा है, ए की बात करेंगे तो सबसे एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है 75% कितने दिन में तो कहो सर 50 दिन में। अब इसको 100% बनाना है तो 100 कैसे बनाओगे मेरे भाई तो कहोगे सर इसको क्या होगा तो कहो सर यहीं से अगर कह सकते हो तो कहो सर यहाँ से कहोगे तो ए कितना हो जाएगा तो कहोगे सर ए 100% हिस्सा कितने दिन में तो कहोगे सर 75% 50 तो 1% कितना होगा 50/75 और इंटू का 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है। 25 से ये कितनी बार 25 से 4 बार 25 से 3 बार मतलब ए पूरे काम को 100% ए अपने आप में पूरा काम होगा कहो हाँ जी।
ये पूरे काम को कितना हो गया, 50 × 4 कितना हो गया, तो कहो सर ये 200/3 दिन में कर सकता है। मतलब ए पूरा ऐसा कह सकते हैं 100% काम कितने दिन में कर सकता है, तो 200/3 दिन में कर सकता है। ओके, अच्छा ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी बोल रहा है, ए और बी कितना कह रहा है, तो कहो सर बचा हुआ हिस्सा कह रहा है, ए और बी मिलके बचा हुआ, तो बचा कितना है, तो कहो सर 25% दे रखा है, तो 25% कितने दिन में, तो कहो सर ये दे रखे हैं दोनों मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलके बचा हुआ काम 10 दिन में। तो इसको 100 बनाना है, तो ए और बी का 100% कितना आ जाएगा लल्ला, तो कहो सर ए और बी का 100% 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए और बी 100% काम कितना, तो कहो सर 40 दिन में पूरा करेंगे, 40 दिन में। ठीक है भाई, तो कहो सर बिल्कुल बात सही है। अब हो गया, तो ए अकेले कह रहा है कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है इस काम को, एक ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो कहो सर 200/3 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो कहो सर 40 दिन में कर सकते हैं। ओके, और एलसीएम कितना आ गया, तो कहो सर एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आ गया 200 आ गया, 200 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इधर 3 आ गया एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करिए, इनका एफिशिएंसी 5 आ गया। मतलब ए और बी एक साथ मिल जाएंगे तो पूरे 5 काम करेंगे एक दिन में, जिसमें एक कितना एक दिन में 3 काम करेगा, ए का कंट्रीब्यूशन 3 होगा, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो कहो सर बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। देखो यहाँ एलसीएम ले लिया, तो 200 ऊपर ऊपर का बस एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 200, 200 बटे 200/200/3 कर लेंगे तो कितना हो गया, तो वो सर इधर 3 आ गया। ए प्लस बी का कितना आ गया, तो वो सर मिला के 5 आ गया। दोनों मिल के 5 काम करते हैं, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन क्या है, ए एक दिन में 3 करेगा, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो वो सर 2 आ गई। अब यही बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा तो 200/2 हो जाएगा। तो बी का पूछा अकेले कितने दिन में करेगा, तो वो सर 100 दिन हो गया, ये 100 दिन हो गया। ठीक है, आंसर ये आ गया। ओके, 75% काम, तो 100% निकाल लेंगे इसका ए का, ए तथा बी बचे हुए काम को, तो 75% होगा, तो बचेगा कितना 25% काम, ये 10 दिन में। तो होगा सर यहाँ से 100% निकालेंगे 40 दिन में, तो क्या होगा सर पूरे का पूरा 100% मतलब पूरा काम। तो क्वेश्चन बन गया ए किसी काम को, पूरे काम को 200/3 दिन में करता है, तथा ए और बी मिलके पूरे दो उस काम को कितने दिन में, तो कहो सर 40 दिन में कर सकते दोनों मिलके। ए अकेले 200/3 दिन में और ए और बी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कहो सर 200 एलसीएम आ जाएगा, 200 आपका एलसीएम आ गया। अब 200 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। तो कहो सर ए तथा बी इनकी एफिशिएंसी 5 आ गई, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो कहो सर ए प्लस बी मिल के 5 यूनिट एक दिन में काम करेंगे, तो जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो ए एक दिन में 3 कर रहा होगा, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो बी 2 करेगा, तो 2 के हिसाब से पूरा काम निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका जिसमें से ये हो सकता है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं, हिंदी वाला ही पोर्शन ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, चलो यहीं पे बता देता हूँ इतने में। देखो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है ए किसी काम को 75, मान लो टोटल 100 काम है, तो 75 M1D1 से 75 काम को कितने दिन में, तो 50 दिन में। M1D1/W1 75 हो गया। ए तथा बी मिल के कितना हो गया, तो कहो सर ए तथा बी मिल के कह रहा है कितना, तो कहो सर बचे हुए काम को मतलब ये बचा 10 दिन में करते हैं, कितना बचा हुआ काम, तो काम 25 हो गया, ये 25 बच गया, ये सॉल्व कर लेंगे, 75 25 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ गया, तो कहो सर ये 3 आ जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ गया, तो कहो सर 50 का ए आ जाएगा, 50 का ए किसके बराबर मेरे भाई मेरे लाल, तो कहो सर ये 3 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 का ए प्लस का कितना आ गया, तो 30 का बी आ जाएगा। ठीक है, 30 का है 30 का बी, ए को एक तरफ ले जाएंगे बी को एक तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो कहो सर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 का ए आ जाएगा किसके बराबर, तो कहो सर 30 के बी के बराबर, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, तो कहो सर 3/2 आ जाएगा, ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए अपॉन बी कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अब टोटल वर्क टारगेट है निकालना, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे मेरे लाल, तो कहो सर टोटल वर्क किसका, तो कहो सर टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, या ऐसे कर सकते हैं, देखो पूछा है कि बी अकेला है,
तो कहोगे सर इनका कर लो, तो कहोगे सर ये भी M1D1 वाले से कर लो, लगा लो। देखो कैसे मैं बताता हूँ, देखो कैसे। देखो कह रहा है कि ए इसी वाले स्टेटमेंट के ले लो, ए 75 काम, टोटल अगर 100 काम होगा तो उसमें से 75 काम, तो वही वाला स्टेटमेंट ले लो। ए कितना 50 दिन में कितना, तो कहो सर 75 काम कर सकता है। ए 50 दिन में कितना, तो कहो सर ए 50 दिन में 75 काम कर सकता है। ओके। अब पूछा है कि बी कितना, तो कहो सर यही इक्वल टू कर लेंगे, तो कहो सर बी कितना, तो कहो बी मान लेंगे, बी का डी डेज लेगा, पूरा का पूरा काम पूछा है तो 100 काम का देख लेंगे, 100 काम का। ठीक है। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए की जगह यहाँ 3 रख लोगे, यहाँ 2 रख लेंगे। ठीक है। ये कितना आ गया, 3 × 50 कितना हो गया, तो कहो सर 150 हो गया। तो ये आ गया 150 बट्टे कितना हो गया 75 इक्वल टू कितना आ गया लल्ला, तो कहो सर ये आ जाएगा आपका 2D अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। ये 75 से 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहो सर डी की वैल्यू आ गई 100 आ गई। तो आपकी मर्जी जैसे करना हो कर लेना। ओके। ऐसे भी किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसका बताइए। हाँ जी, चलिए इसका देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओहो, बेकार सा क्वेश्चन है, इतना टाइम देना नहीं चाहिए था इसमें। देखो ये हो गया 8 8 8 हो गया, ये एक ही हो गया। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है √3/4 होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है। तो ये √3/4 हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी 8 × 8 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, 8 × 8 हो गया, ए की वैल्यू 4 से कैंसिल करेंगे 2, कितना आ गया, तो कहो सर 16√3 आ गया। 16√3 एरिया आ गया, तो कौन सा, तो कहो सर ये सेकंड सी आ गया सही। होना है सफल तो अप्लाई यूनिट 10 कोड। इसका बताइए। देखो इसमें क्या कह रहा है, दो कारें कह रहा है इतना इतना गति से शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से बी के बीच की दूरी बताइए। ठीक है। तो इसका बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। देखो ऐसा सेम डिस्टेंस ए से बी के बीच में की दूरी सेम डिस्टेंस होगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो ये 30 हो गया 36 किलोमीटर की स्पीड से।
किलोमीटर पर आवर हो गया, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जब सेम डिस्टेंस से भी दोनों चल रही हैं तो कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कैंसिल हो जाए। क्या मान लेंगे? तो क्वेश्चन इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना, 180 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 180 हो गई। ओके, ये किलोमीटर। अब 30 की स्पीड से 180 जाएगा तो घंटे कितने लेगा, तो कहो सर 30 की स्पीड से 180 जाएगा तो घंटे कितने, 6 घंटे। अब 36 की स्पीड से 180 जाएगा तो घंटे कितने लेगा, तो कहो सर 5 लेगा। तो ये क्या आ गया, तो कहो सर ये टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का। 30 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लेगा, और वही 36 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लेगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया, तो कहो सर एक आ गया, एक यूनिट आ गया। एक किसके बराबर है, तो कहो सर ये 3 घंटा कम। यहाँ 1 घंटा कम ले रहा है, मान लो 6 घंटा इधर ले रहा है, इधर 5, तो कितना कम, तो कहो सर 1 घंटा कम। यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, तो कहो सर एक यूनिट आ गया 3 के बराबर। एक यूनिट 3 के बराबर, तो कहो सर डिस्टेंस कितना था टोटल, तो कहो सर डिस्टेंस टोटल था 180, और 180 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो कहो सर 180 गुणे 3 कितना आ गया, तो कहो सर 540 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। ओके, वैसे भी ऑप्शन से कर सकते थे, ऐसा ऑप्शन जो 30 से भी कैंसिल हो जाए, 36 से भी हो सकता है। ओके, उसको उठा लो, लेकिन फिलहाल देखो 30 की स्पीड से जाएगा, फिर इधर 36 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, और सेम दूरी तय कर रहा है, ए से बी के बीच की दूरी केस में, दोनों के दोनों केस में सेम डिस्टेंस है। तो सेम डिस्टेंस है मेरे भाई, तो क्या कर लेंगे, तो कहो सर कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कैंसिल हो जाए। क्या मान लेंगे, तो कहो सर जो दोनों से कैंसिल हो जाए। तो कहो सर 30 की स्पीड से 180 जाएगा तो घंटे कितने, 6। 36 की स्पीड से 180 जाएगा तो घंटे कितने, 5। एलसीएम कितना आ गया, तो कहो सर ये डिफरेंस 1 आ गया। 1 यूनिट किसके बराबर, 3 के बराबर, तो वही है। एक यूनिट देखो यहाँ पे 6 घंटे ले रहा है, 5 घंटे, डिफरेंस कितना आ गया, तो क्वेश्चन एक यूनिट का आ गया, एक यूनिट कम ले रहा है। और यही क्वेश्चन में कितना बोला, 3 घंटे कम ले रहा है। तो एक यूनिट 3 के बराबर, तो वही 180 यूनिट किसके बराबर, 180 गुणे 3 आ गया, 540 आ गया। ठीक है, करिए भाई, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यदि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अभी इसी जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन दिया था, मान लो ये क्या हो गया, तो कहो सर ये साइड ए हो गया, ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो साइड ए हो गया, तो एरिया क्या होता है, तो कहो सर एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से उसी को देख लेते हैं, √3/4 ए स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर होगा, तो कहो सर 64√3 हो गया। ठीक है, 64√3। अब मेरे भाई √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया होता है। ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 64 गुणे 4 आ गया। 64 गुणे 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे 8, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, मतलब कितना आ गया, तो वो सर 16 आ गया। और ये 16 सेंटीमीटर आपका सही है। ओके, इसका बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जल्दी कमेंट करके बताइए।
ठीक है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे लाल, तो कहो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो कहो सर ये √7 माइनस का √5 था, ये कितना था, √5 था माइनस √3 था, ये क्या हो गया, तो कहो सर ये है आपका कितना, तो कहो सर √9 है माइनस का √7 है। ओके, ये कितना हो गया, तो कहो सर √11 है माइनस √9 है। ऐसे केस में क्या करते हैं, तो कहो सर ये दो नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 35 आ गया, ये कितना आ गया, तो कहो सर 15 आ गया, ये कितना आ गया, 9 7 63 आ गया, ये कितना हो गया, तो कहो सर 99 आ गया। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, तो कहो सर ये बड़ा है। लेकिन देखो एक कंडीशन ये होती है कि अगर बीच में प्लस होता है तब ये बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। लेकिन अगर जैसे ही बीच में माइनस आ गया, बीच में माइनस आ गया मेरे भाई, मतलब वही सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बीच में क्या होगा, तो कहो सर माइनस आ गया, तो मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा ये वाला होगा, और ये किसका था, तो कहो सर √5 √3 का था। ठीक है, चलिए इसका बताइए, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको भी। ठीक है, देखो देखो इसका क्या होगा, तो कहो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो का अगर ए रेशियो बी होता है, एक बात सोचो, तो इसको ए अपॉन बी भी तो लिख सकते हैं, कहो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे इसका क्या था, तो कहो सर 4 का पावर कितना 3.5 था, अपॉन कितना हो गया 2 का पावर 5 था। ओके, इसको ये लिख सकते हैं कहो सर। ठीक है, अभी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का पावर क्या लिख सकते हैं लल्ला, तो कहो सर इसका पावर लिखते थे 3.5, अपॉन कितना था 2 का पावर 5। अब ये 2 का पावर 2 कितना होगा, तो कहो सर 4 होगा, तो 2 का पावर 2 मतलब ये दो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7, अपॉन कितना होगा 2 का पावर 5 आ गया। अब ये होता है बेस सेम होता है, तो पावर ऊपर ये जाएगा ऊपर, तो घटा देंगे, तो कहो सर मतलब बेस सेम हो जाएगा, तो 7 - 5 होता है। ठीक है, ये पावर ये जाएगा ऊपर जाएगा 5 वाला, तो कहो सर माइनस माइनस का 5 होगा। ठीक है, अपॉन 1 आ गया, ये कितना आ गया, तो कहो सर ये आ गया 2 का पावर 2/1 आ गया, मतलब 4/1 आ गया मेरे भाई। कौन सा आंसर, तो कहो सर 4/1 पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लेट्स क्रैक इट विद विनीत सर, यूज, इसका बताइए।
ठीक है। कह रहा है इसमें क्या मेरे भाई मेरे लाल, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेची गई, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कहोगे सर 90 रुपये अधिक पे, तो 90 रुपया क्या है, तो कहो सर 10% हानि से लेके 10% हानि से लेके 5% प्रॉफिट तक, मतलब यहाँ तक जाने में कितना हो गया, तो कहो सर ये डिफरेंस 15% का आ गया। -10 में क्या जोड़ देंगे कि प्लस का 5 हो गया, तो कहो सर 15%, मतलब ये 15% यही हो गया इतना अधिक, और यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक हो गया, तो कहो सर 15% की वैल्यू है। और वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वही 10% लॉस वाला है, तो 90% की आपसे वैल्यू पूछा है। ये 1% की वैल्यू आ गई और आपसे 90% की वैल्यू हो गया, तो 15×6 = 90 होता है, 6 हो गया, और 9×6 = 54 हो गया, 540 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 540 कौन सा आंसर, तो कहो सर ये पहला वाला आ गया। ओके, चलिए ये बताइए। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट। अच्छा, यूनिट प्लेस कभी भी पूछे तो हमें क्या होता है, यूनिट वाले नंबर से मतलब होता है, इनसे मतलब नहीं होता। बस यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे मतलब होता है, और पावर में लास्ट के बस 2 डिजिट से मतलब होता है, पावर में लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है, और किसी से मतलब नहीं होता। यूनिट प्लेस का सबसे अच्छा रूल है, तो कहोगे सर क्या, तो कहोगे सर लास्ट वाले नंबर से बस मतलब होगा। पावर में क्या होगा, तो पावर में लास्ट के 2 से मतलब होता है। मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, 4 का पावर 0 2 मतलब कितना होगा, तो कहो सर 2, प्लस का कितना होगा, 4 का पावर कितना, 0 3 मतलब 3 हो गया। अब 4 का पावर 2 कितना होता है, 6 6 16 का 6 होता है, और 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, 64 का कितना होगा, 4, और 6 4 कितना होता है, तो कहो सर 10, 10 का कितना, यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही कहने रहने देते हैं। बाकी अनअकैडमी पे आइए, सुबह क्या है, सुबह 6:45 पे चलता है आपका क्लास, बेहतरीन चलता है, स्पेशल स्पेशल है, मॉक ऑफ चैंपियन है। और कहीं भी अनअकैडमी में इनरोल करना होगा तो विनिट 10 कोड जरूर यूज़ करें, ये बहुत ही ज़रूरी है यूज़ करना, बहुत ही ज़रूरी है, एडमिशन लेना होगा तो। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक भर भर के करिए, और टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए, जिस चैनल से नाम है, या वाईफाई डिफेंस एग्जाम है चैनल का नाम है टेलीग्राम, उससे जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।